मक्का का देखभाल क्या करते थे, और वो शांति प्रिय लोग थे, अमन वाले लोग थे, उसमें पैदा होंगे। नरासंस जन्मम भवते नाभि कमलन, नरासंस नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में तशरीफ लाएंगे। हम सबको पता है, हमारे हिंदू भाइयों को भी पता है कि अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए हैं। और मक्का के अंदर जब आप पैदा हुए और आपने होश संभाला, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आप ज्यादातर माइल हो गए, तो आप छुप छुप कर इबादत क्या करते थे? आप लोगों को दावत दिया करते थे, आए लोगो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दे दो, कामयाब हो जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। योजीत सततमात्मा नाम्रास स्थितः एकाक्य चित्तात्मा निराशीर परिग्रह यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्तदात्मा सृजहुमा परितरणाय साधूनां विनयस्य चित्तकृस्तां धर्म संस्थापनार्थं भवामि युगे युगे। ओम पूर्णमदः पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाकू, संवत विक्रम दौ अनंगा महाकोख न चतुर्पतंगा। राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। सुरंचत सुदर सच्चारी, तिनको वंश भई अतु भारी। तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामत पार न होया। तब से मानव जंतु विकारी, समरथनाथ देह व्रतधारी। हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। अश्वामा सुकुमारुहा देवदत्त जगतपति आसना साधुत मनम सटेश्वर गुणम गितः। इत्थ कलोगत पराय जनेषु खरगड़ निर्धर्मत्परणाय सत्तवेन भगवान् उत्तरिष्यति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्तदात्मानं सृजहुमा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम पुरुषदेवता नमः स्वाहा, ओम बुधदेवता नमः स्वाहा, ओम सूर्यदेवता नमः स्वाहा। मैं वेदों के मंत्र और ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना लोग बोलेंगे मौलाना
कलीमुद्दीन असलफी साहब पंडित बुलाए हैं, मौलवी, सीबीआई की जांच कराओ, हो सकता है पंडित निकलेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर मौजूद निहायत ही मौक़र वो मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जामुन टोला के अतराफ व अकनाफ से कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए निहायत ही सामीन हजरात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख्वातीन, प्यारी माँ और बहनों, आपके इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह कल से लेकर के आज तक आपने जितने मुकर्रिर हजरात को सुना है, कल मैंने भी बोला था और कल की जो मेरी सफर थी, तकरीबन मैं 6 बजे घर से निकला, 6 बजे से लेकर के रात के 8:45 बजे मैं आपके इस गांव में बस्ती में पहुंचा और मेरे दोस्त सिर्फ 5 मिनट का वक्फा दिया मुझे और कहा कि आप तैयार हो जाइए, स्टेज पे चलिए। एक आदमी 12-13 घंटा मुसलसल सफर करके आ रहे हों और आप उसको फौरन स्टेज पे ला रहे हों, तो इसका मतलब यह है कि उनकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। जो वो सोचते हैं कि बोलेंगे वो नहीं बोल पाएंगे, बोल तो लेंगे जरूर, लेकिन उस तर्ज अमल पर नहीं बोल पाएंगे जो वो बोला करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा वक्त मिला, टाइम मिला और आप मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। आप दिल थाम के बैठिए। आज कल तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, आज पूरी पिक्चर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं संस्कृत से एमए कर रहा हूं अभी और संस्कृत और वेदों की तमाम किताबों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। एक एक चीज का मैं संद विच्छेद कर करके इंशाअल्लाह बताऊंगा और ये साबित करूंगा। कल मैंने थोड़ी सी झलकियां इस्लाम के बारे में दिखाया था कि हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी इस्लाम है। आज पूरी तफसील से बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा करने के बाद यूं ही बेकार और भटकता हुआ छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमें मुसलमान बनाया। कुरान करीम जैसी आज़ीम किताबें हमें और आपको दी, शरीयत इस्लामिया ने हमें पैदा किया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती होने का शर्फ बख्शा। मेरे भाइयों, एक अदना सा रिसर्चर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, दुनिया की कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब, कोई भी टेक्स्ट बुक आप लेकर के आइए और वो ये कहे कि नहीं यार इसको मानो तो तुम्हें पैराडाइज मिल जाएगी, जन्नत में चले जाओगे, मुमकिन ही नहीं है। हर मजहबी किताबों के अंदर हमें यह मिलता है कि अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, फलाह चाहिए और पैराडाइज के अंदर जाना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बन जा, इताअत करने वाला बन जा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने इताअत किया रसूल का उसने इताअत अल्लाह तबारक व तआला का किया और जिसने रसूल की इताअत की वो कामयाब हो गया। हम नबियों की पूरी लिस्ट उठा लें तो हमें यह पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबियों का एक सिलसिला जारी फरमाया और खत्म हो जाती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में आएगा ही नहीं। जो लोग ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा नबी आएगा और ये भी कहते हैं कि हमारा नबी देवमाला में खो गया है, तो मेरे भाइयों देवमालाओं में कोई नबी खोया हुआ नहीं है। जिसको आप कह रहे हैं कि हमारा नबी देवमाला में खो गया है, वो नबी मौलाना रफीक के पास मौजूद है। आओ मेरे प्यार की दावत है, प्यार का संदेश है, उस नबी को आप भी मानने के लिए आ जाओ और मान लो कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे। और वो क्या कहते जानते हैं, मोहम्मद हमारा नबी नहीं है और हम मोहम्मद को नबी कैसे तस्लीम कर ले, कैसे एक्सेप्ट कर ले। तो मैं उन्हें ये बताऊं, आपकी किताब भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 सफा नंबर 743 उठा कर देख लीजिएगा, 743 वहां पे अहमद लिखा हुआ है और ब्रैकेट में मोहम्मद लिखा हुआ है। दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है।
और कहा गया है ये दस्मिंतरे मलेच आचार्य समन्विता महामदिति खयात शिष्य का समन्विता। मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा, वो गुरु होगा, वो लोगों को इस्लाम की बातें बताएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्का के अंदर कौन सी गिलास और गंदगी नहीं थी। मक्का के अंदर लोग शराब पिया करते थे, पानी की जगह पर लोग शराब इस्तेमाल किया करते थे, अपनी बीबी को जुए के मकान पे बिठा दिया करते थे, अड्डे पे बिठा दिया करते थे, अपनी पूरी जमीन और जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टीज को वो जुए के अड्डे में डाल करके वो हार जाया करते थे। इतनी घिनौनी माहौल में इत्थकलोगत प्राय जनेसु खरगड़ मिर धर्म तरनाय सत्वेन भगवान उत्रिष्यति। जब लोग गधे और जानवरों की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे, लोग अपनी जिंदगी को एक जानवर की तरह गुजारने लगेंगे, भगवान उत्रिष्यति, भगवान एक अवतार भेजेगा, भगवान एक नबी भेजेगा, भगवान एक लास्ट प्रॉफिट भेजेगा। खरगड़ मिर धर्म तरनाय सत्वेन भगवान उत्रिष्यति। धर्म को स्थापित के लिए, धर्म को बचाने के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। आस्वामा सुकुमारू हा देवदत्त जगतपति आसना साधुत मनम षटेश्वर गुरम गीता। वो नबी घोड़ों पर सवार होकर के आएगा, वो नबी ऊंटों पर सवार होकर के आएगा। अश्वामा सुकुमारूहा देवदत्त जगतपति, वो पूरी दुनिया के लिए जगतपति होगा, पूरी वर्ल्ड के लिए जगतपति होगा। पति का मतलब यह होता है कि बीबी का जो शोहर उसको पति कहा जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति, राष्ट्र को जो चलाता है उसको कहा जाता है राष्ट्रपति। सेनापति, जो सेनाओं का एक आदमी होता है, चलाने वाला होता है, उसको कहा जाता है सेनापति। यानी तमाम सेनाओं को वो चलाता है, इसलिए उसका नाम सेनापति कहा जाता है। राष्ट्रपति, राष्ट्र को चलाने वाला। तो ऐसा ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को चलाने वाले हैं, इस्लाम को हम तक नाफिज करने वाले हैं। इसलिए वेद व्यासी ने लिखा है आस्वामा सुकुमारूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुत मनम सटेश्वर गुरम गीता। वो साधुओं की तरह जिंदगी गुजारने वाला होगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वो लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल को देख लो। आप नबी थे, आप पूरी वर्ल्ड के लिए नबी बना करके भेजे गए थे और आप रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए हैं। मेरे भाइयों, उसके बावजूद आपकी जिंदगी सादी जिंदगी थी। आप लोगों के ऊपर जुल्म नहीं किया करते थे। अगर किसी के ऊपर जुल्म हुआ करता था तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रोका करते थे। मेरे भाइयों, मक्का के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का के अंदर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। यक़्तुलूना अब्नाहुम, वो अपने बेटों को कत्ल कर दे रहे हैं। लोग पानी की जगह पर शराब इस्तेमाल करते हैं। लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को छोड़ करके गणेश जी को भगवान मानने लगे, सांप की पूजा होने लगी और मूर्तियों की पूजा होने लगी। उस घिनौने माहौल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा रसलका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो दुनिया वालों, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दरमियान रहमत बनाकर भेजा है। पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, आपके जो अवतार आए हैं, जो नबी आए हैं, जिसको आप भगवान मानते हैं या जिसको भी आप जो कुछ मानते हैं, आओ तो सही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के पहलू का आप बराबर करिए, मवाजना करिए, तुलना करिए। मेरे भाइयों, 0% में हम आउट कर देंगे तुम्हें। कोई भी अवतार, कोई भी ऋषि अगर तुम्हारे दरमियान आया है तो मेरे भाइयों, उन्होंने जुल्म किया है, उन्होंने हथियार के बल पर किसी को उठा लिया है, बीवी को या किसी की बीवी को हरण करके लेकर भाग जाया करता था। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर लोग गाली दे दिया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दुआ समझा करते थे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग मजनू कहा करते थे, पागल कहा करते थे, दीवाना कहा करते थे। वो आपका चचा अबू लहब की बीवी वो जमीला जिसका नाम था, वो जंगलों में जाया करती थी और बड़े बड़े कांटे उठा कर लाया करती थी।
थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डाल दिया करती थी। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना बनता था, एक महीने के बाद चूल्हा जला करता था, 15 दिन के बाद चूल्हा जला करता था, 20 दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा जला करता था। वो जालिम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में कूड़ा करकट डाल दिया करते थे, गिलास उधर गंदगी डाल दिया करते थे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में होते, लोग ऊंट की वजह ला करके आपके सर के ऊपर रख दिया करते थे, आप मारे बोझल के सर नहीं उठा पाते थे। वो लोग इतने जुल्म सहने के बावजूद, इतनी सारी मुसीबतें सहने के बावजूद जब मक्का फतह होता है और मक्का के अंदर फाताना दाखिला होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आगे आगे है, आपके तमाम सहाबा पीछे पीछे हैं, नारे लगा रहे हैं, आओ लोगों, जिसको अमन पाना है वो आ जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ, हमारे हाथ में हाथ रख करके बैत कर लो, हम तुम्हें माफ कर देने के लिए तैयार हैं। वो लोगों जिसने मुझे मारा है, आओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें माफ कर देते हैं। आओ लोगों, जो जो हमने चाहते हो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ। वहीं पर हजरत साद कहते हैं, अल-यौम यौमुल मलहमा, वो लोगों आज तो खून रेजी का दिन है, आज तो कत्ल गारतगिरी का दिन है, जिसने मुझे मारा जिसको मारेंगे, जिसने मेरे बाप को कत्ल किया जिसको कत्ल करेंगे। वो लोगों रहमतुल लिल आलमीन की रहमत को तो देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानों में आवाज पड़ती है। हजरत साद कहते हैं, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खून रेजी का दिन है, आज का दिन तो कत्ल गारतगिरी का दिन है, आज का दिन तो अफवा दरगुजर का दिन नहीं है, माफ करने का दिन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लोगों अल-यौम यौमुल मरहमा, लोगों आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो अफवा दरगुजर का दिन है, आज के दिन तो वो दिन है कि जिन्होंने मुझे मारा है आज मैं उसको माफ कर देता हूँ, जिसने मुझे गाली दिया उसको माफ कर देता हूँ, जिसने मेरे चचा के कलेजे निकाल करके वो हिंदा चबाई थी आज मैं भी उसको माफ कर देने वाला हूँ। आओ अगर हम चाहते हो तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ। वो लोगों उस नबी को आज तुम्हें ट्रेजम की और दहशतगर्द तुम्हें दिखाई देता है, उस नबी के बारे में तुम बिला झिझक कह देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते अगर तो सारे कुफार मुशरिकीन को एक एक करके कत्ल कर देते। आपके पास जो सेना था, आपके पास जो फौजी थे, वो फौजी अगर चाहते तो सारे लोगों की गर्दनें मार देते, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान कर दिया कि नहीं, तुम अगर अमन चाहते हो तो तुम मेरे पास आ जाओ। आज उस नबी को तुम टेररिज्म से जोड़ देते हो, आतंकवाद से जोड़ देते हो, उस नबी के बारे में तरह तरह के इल्जाम लगाते हो। वो मीडिया वालों, प्रिंस मीडिया, गोदी मीडिया, अगर तुम मेरी बात को सुन रहे हो नोट करो मेरी बातों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने दो टोक फैसला कर दिया। ऐ लोगों, जिस नबी को मैंने तुम्हारे दरमियान भेजा है, वमा रसलका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी रहमत बना करके आए गए हैं, उस नबी को हमने रहमत बना करके भेजा है। आओ मेरे भाइयों, किताबें तुम्हारी, छापा खाना तुम्हारा, प्रेस तुम्हारी, कागज तुम्हारी, कलम भी तुम्हारी है। आओ ज़बान मौलाना रफीक की है, सुन लो, तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जिसको तुम नबी मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसको आप प्रॉफिट मानने के लिए तैयार नहीं हो, जिसको नबी मानने के लिए तैयार नहीं हो, अगर मैं तुम्हारी किताबों से साबित कर दूं तो मेरे भाइयों मैं समझता हूं कि तुम्हें मान लेना चाहिए और ये सारे झगड़े खत्म कर देने चाहिए। वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू का मिस्ताक बन जाना चाहिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2। आज कहते हो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेररिज्म की दावत दे करके गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाया है। हाँ, किताबें तुम्हारी, ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2। नरासंसियो नरे परसंसियते, नरासंस नाम का एक आदमी आएगा। नर का माना होता है आदमी, और आशंस जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। दुनियावी सतह पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दूसरे नंबर पर लिया जाता है। फर्स्ट नंबर पर जब अजान होती है पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस वक्त हमारी अजान तक खत्म नहीं होती है जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं ले लिया जाता है।
यानी अल्लाह के बाद अगर दूसरे नंबर पर किसी का नाम लिया जाता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मेरे भाइयों, नराशंस का मतलब यह होता है कि नर मने आदमी, आशंस जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। हम मोहम्मद का जब मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब यह होता है काबिल तारीफ शख्सियत, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। बस लैंग्वेज का ही तो फर्क है, भाषा का फर्क है। अगर हमारे उर्दू में कहा जाए मोहम्मद, तो तुम्हारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर और लफ्ज़े नराशंस का भी यही माना होता है काबिल तारीफ शख्सियत, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। नराशंसियो नरे प्रशंसियते, नराशंस नाम का एक आदमी आएगा जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। नराशंस जन्मम भवति नाभि कमलन, वो लोगों, वो नराशंस नाम का जो आदमी होगा वो कहाँ पर जन्म लेगा, किसके पेट से जन्म लेगा, और उसका माँ का नाम क्या होगा, बाप का नाम क्या होगा, सारी चीजें तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, तुम्हें जरूरत है पढ़ने की, तुम्हें जरूरत है स्टडी करने की। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा होंगे, तुम्हारी किताबों के अंदर कहा गया है नराशंस जन्मम भवति नाभि कमलन, नराशंस नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में तशरीफ लाएंगे। आज साइंस ने भी तहकीक किया है, तो पूरी दुनिया को नापा है। तो मेरे भाइयों, मक्का बीच सेंटर पर पड़ता है, काबा बीच सेंटर पर पड़ता है। नराशंस जन्मम भवति नाभि कमलन, नाभि कहते हैं ये पूरी बॉडी के बीच में नाभि होती है। हर इंसान का नाभि है, जानवरों का भी है, हर एक चीज का नाभि होता है। नाभि यानी जिससे हम खाना खाया करते थे, यानी माँ के पेट में जब इंसान होता है उसी नाभि के जरिए से इंसान को खाना दिया जाता है। यानी उनकी खुराक का जो रास्ता है वो नाभि हुआ करता है, उसको कहा जाता है नाभि। नाभि कमल यानी जैसे पूरी शरीर के बीच में नाभि है, पूरी बॉडी के बीच में नाभि है, इसी से तशबीह दी गई है। नराशंस जन्मम भवति नाभि कमलन भवति, उसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, भवति भवता भवंती भवसी भवता भवत भवावी भवा, ये उसका ग्रामर है। आपको अगर कोई कहे कि यार पठधातु लटलकार का वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का गर्दान लगाओ, तो आप कहेंगे पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठत, पठामी पठावा पठामा। अगर कोई कहे कि चलो, तो उसका गर्दान यह होगा चलती चलाता चलंती, चलसी चलाथा चलत, चलामी चलावा चलामा। मेरे भाई, बड़ी मुश्किल ज़बान है, आप इसको अगर हासिल करना चाहो याद करिए, बस याद हो जाएगा। तो नराशंस जन्मम भवति नाभि कमलन, नराशंस नाम का एक आदमी जन्म लेगा पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में। किसके पेट से पैदा होंगे? आइए, ये भी मेंशन है। सुमतिया विष्णु यशा गर्भ मादत वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे। सो के माना होता है सुंदर, अमन वाली, शांति वाली। आमना का भी वही माना होता है, अमन वाली, शांति वाली। सुमतिया विष्णु यशा गर्भ मादत वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे, आमना के पेट से पैदा होंगे, और उसका बाप का नाम विष्णु यश होगा। सुमतिया विष्णु यश गर्भे माधवत वैष्णवम, उसका बाप का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं अल्लाह को, और यश कहते हैं बंदे को, यानी इबादत करने वालों को यश कहा जाता है, भक्त कहा जाता है। आप कहते होंगे ये फला का भक्त है, ये फला का भक्त है, तो मेरे भाइयों, वेदों के अंदर भी कहा गया है सुमतिया विष्णु यश गर्भे माधवत वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे। गर्भ कहते हैं पेट को। आप किसी को पूछते होंगे या सवाल करते होंगे अपनी बीवियों से कि तुम्हारे गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा है, बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है, तुम्हारे गर्भ के अंदर कौन सी चीजें धारण है, तो इसी को कहा जाता है नराशंस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नराशंस है। सुमतिया विष्णु यशा गर्भे मादत वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे, आमना के पेट से पैदा होंगे। अब्दुल्ला का बेटा होगा। अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह का पूजा करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह का भक्ति करने वाला। और विष्णु यश उसको भी कहा जाता है अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह की भक्ति करने वाला। मेरे प्यारे साथियों, हम ये जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खानदान में पैदा हुए थे, जिस धर्म के अंदर और जिस घर के अंदर पैदा हुए, वो मक्का के रखवाले थे। यानी मक्का की पूरी हिसाबो किताब उनके पास हुआ करती थी। एक मस्जिद की कमेटी होती है, मदरसे की कमेटी होती है, मदरसे को चलाने वाले होते हैं। उसी तरीके से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का
मालिक था, देख रेख किया करता था। अगर उनमें कोई चीज कमी होती थी तो वो पूरा क्या करते थे। मेरे भाइयों, उस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मक्का की रखवाली क्या करते थे, मक्का का देखभाल क्या करते थे। और वो शांति प्रिय लोग थे, अमन वाले लोग थे। उसमें पैदा होंगे नरासंस जन्मम भवते नाभि कमलन। नरासंस नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में तशरीफ लाएंगे। हम सबको पता है, हमारे हिंदू भाइयों को भी पता है कि अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए हैं। और मक्का के अंदर जब आप पैदा हुए और आपने होश संभाला, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आप ज्यादातर माइल हो गए, तो आप छुप छुप कर इबादत क्या करते थे, आप लोगों को दावत दिया करते थे। आए लोगो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगो, अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दे दो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दे दो, नमाज पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। छिप छिप कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तबलीग का काम क्या करते थे। जब कुछ लोग इस्लाम की तरफ आ गए और वो इस्लाम कबूल करने लगे, तो लोगों ने देखा, कुफार मुशरिकीन ने देखा कि आप तो हमारे धर्म को छोड़ रहे हैं, हमारे दीन को छोड़ रहे हैं, हमारे बाप दादा के दीन को ये तर्क कर दे रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान रहे हैं। सारे लोग हजरत अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, आए अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ये हमारी माबूदों की तकजीब करता है, ये हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, ये पानी सर से ऊपर आ चुका है। आए मेरे भाई, तुम अपने भतीजों को रोक लो, और अगर रोकते नहीं तो मेरे हवाले कर दो, हम इसे देख लेते हैं। मोहम्मद पितुस्परी मेघा मृत्यस जगरब अहम सूर रेवा जने। मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा जो सूरज की तरह चमकेगा। वेदों के अंदर कहा गया है, मोहम्मद पितुस्परी मेघा मृत्यस जगरब अहम सूर रेवा जने। मोहम्मद नाम का एक आदमी पैदा होगा जो सूरज की तरह चमकेगा, वो सूरज की तरह रोशन होगा। कहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल कुल जिंदगी में मेरे भाई जो इस्लाम को मुकम्मल कर करके चले गए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए, 40 वर्ष आपकी उम्र हुई, आयु ही, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत की ड्यूटियों से सरफराज फरमाया। उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग क्या करते थे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया करते थे। जब लोगों ने देखा कि ये लोग हमारे माबूदों की तकज़ीब कर रहे हैं और हमारा दीन को छोड़ करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो हजरत अबू तालिब के पास आके कहते थे, आए मेरे भाई, तुम्हारा भतीजा बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, ये पानी सर से ऊपर जा रहा है, अगर तुम इसे नहीं रोक पाते तो छोड़ दो, इसे हम देख लेते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वही लोग आकर के कहते हैं, आए मेरे भाई, अगर तुम्हारा भतीजा खूबसूरत लड़कियों से शादी करना चाहता है तो हम उसको मक्का की खूबसूरत लड़कियों से शादी करा देंगे। अगर वो मक्का का सरदारी चाहता है तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नए दिन का जो प्रचार कर रहे हैं, आप कहिए रुक जाओ, छोड़ दो। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम कर करके घर तशरीफ लाए, तो अबू तालिब ने बुलाया, आए मेरे बेटे, कमिंग, इधर आओ। आए मेरे बेटे, जो इस्लाम की बात तुम करते हो, लोग तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं, लोग तुम्हारा दुश्मन हो चुका है। आए मेरे बेटे, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा भतीजा बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों की तकज़ीब करता है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है। आए मेरे बेटे, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कमजोर हो चुका हूँ। आए मेरे बेटे, हम तुम्हारी हिमायत कब तक करें, तुम्हारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर 10 सपोर्टर है तुम्हारा तो 100 के 100% लोग तुम्हारे विपरीत में बात करने वाले हैं। आए मेरे भतीजे, क्या कर सकते हो, जहाँ सारे लोग एक तरफ हैं, तुम अकेले क्या करोगे। आए मेरे बेटे, इन तमाम काम को छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप ज़ारे क़तार रोने लगते हैं, कहते हैं, आए मेरे चचा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है, मुझे ऑर्डर दिया है कि तू अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लोगों को बुलाओ। लोग गणेश जी को भगवान माने बैठे हैं, लोग पत्थरों को देवता माने बैठे हैं, लोग सूरज और चांद की भी इबादत करने लगे हैं, लोग मूर्तियों की इबादत करने लगे हैं। मेरे भाइयों, गणेश जी की सवारी जो चूहा हुआ करता है, उस चूहे को भगवान मानने लगे हैं। सांप अगर किसी आदमी को देख ले तो मेरे भाइयों वो डस लेता है और आदमी मर जाता है। उसके सामने कहते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा भगवान है, ये हमारा देवता है। मेरे भाइयों, ये सारे के सारे फ्रॉड है, ये सारे के सारे झूठ है। देवता हो ही नहीं सकते हैं। देव के मतलब होता है देने वाला। ईश्वर जो ऊपर में है वो दाता है, वही देने वाला है।
तो मेरे भाइयों उस ईश्वर की इबादत करिए, उस ईश्वर की भक्ति करिए, प्रस्तुत करिए, पूजा करिए। कोई मूर्ति आपको कुछ नहीं दे सकता है। आपके घर के अंदर मूर्ति रखी हुई है, आप उसके सामने कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आप जब पूजा करने के लिए खड़े होते हैं, ये अलग बात है कि हम हाथ यूं बांधते हैं नमाज के लिए, आप यूं बांधते हैं हृदय नमा, सीने पर हाथ बांध लो, सीने पर हाथ जोड़ लो। हृदय कहते हैं दिल को, हृदय का मतलब दिल होता है। हृदय नमा, सीने पर हाथ जोड़ लो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यरा। ऐ लोगों, जब अल्लाह तबारक व तआला की भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए जब तुम खड़े हो जाओ, ताबुदल्लाह कान्नका तरा, सीने पर हाथ जोड़ लो और आंखों को बंद मत करो, बल्कि निगाहों को नीचे रखा करो। सजदे के जगह पर तुम्हारी निगाहें होनी चाहिए। ताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यरा। ऐ लोगों, जब अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ तो तुम्हारी निगाहें सजदे की जगह पर होनी चाहिए। हम आंखें खोल करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। हमारा हिंदू भाई जब पूजा करने के लिए जाता है, भक्ति करने के लिए जाता है, प्रस्तुत करने के लिए जाता है, मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ को सीने पर जोड़ लेते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मैं आपसे सवाल करना ये चाहता हूँ, आप आंखों को बंद कर लेते हैं, आप सीने पर हाथ जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। हृदय नमा, दिल से इबादत करो, दिल से पूजा करो, दिल से भक्ति करो। जो भाई हमारे यहाँ बांधते हैं, आप उनसे सवाल करो कि मेरे भाई, तुम्हारी किताबों के अंदर तो यही लिखा हुआ है और तुम्हारे इमाम साहब ने भी कहा है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखो, उसके बाद सीने पर हाथ बांध लो। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 759 खोल करके देख लीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखो, अला सद्रिही, सीने पर रखो। यानी जब अल्लाह की इबादत करने के लिए जाओ तो दिल से इबादत करो। ये सवाल है मेरा आपसे, आप जो यहाँ बांधते हो कहाँ मिला है तुम्हें? मैं जयपुर गया था तो जयपुर में कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, उनमें इख्तिलाफ हो गया। कुछ हमारे हनफी भाई हैं, कुछ अहलेदीस थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होगी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। झगड़े लग गए और वहां पर 2 मरतबा नमाज पढ़ा जाता था, 2 मरतबा। इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गया। अब वो लोग मुझसे सवाल करने लगे, मौलाना साहब एक बात बताओ, ये अहले हदीस लोग हैं और ये कहते हैं कि हम तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होगी, और हम कहते हैं कि तुम्हारी पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। तो मैंने कहा कि पढ़ले तो दोनों बराबर है। आपने कहा कि तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होगी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। बताओ यार कौन सा मुसलमान है? एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? आप सवाल हमसे, आपको हम सवाल करते हैं क्यों नहीं होगी? उन्होंने कहा कि देखिए वो यहाँ बांधते हैं, यहाँ थोड़ी बांधा जाता है, हम लोग तो यहाँ बांधते हैं। पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ बांधते हैं। हमने कहा अच्छा कहाँ मिला है? तो कहा कि अरे ये देखो ना हदीस सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 759 के जगह पर उन्होंने मुझे 65 दिखाया और उसमें लिखा हुआ है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखो और नाक के नीचे रखो। तो मैंने कहा कि प्रैक्टिकल करें, देखो जरा प्रैक्टिकल करो। अरे जब तुम दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखोगे और ऐसे बांधते हो तो ये तो नीचे चला गया, बाएं हाथ तुम्हारे ऊपर हो गया, तो प्रैक्टिकली बांध के देखो ना। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब कैसे बांधूंगा? मैंने कहा कि यूं बांधो, ये देख रहे हैं मेरी, यूं बांधो। कहाँ यूं कैसे बांध देंगे? अरे बांधना तो ऐसे चाहिए ना। हमने कहा तुम्हारी तो किताबों में लिखा हुआ जिस जो तुम हवाला दे रहे हो उनमें लिखा हुआ कि इस तरह बांधो, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखो और फिर नाक के नीचे रखो। तो बांधना तुम्हें इस तरीके से चाहिए तो तुम इस तरीके से क्यों बांधते हो? कि मौलाना साहब बात तो सही है, बांधना तो हमें ऐसा ही चाहिए, ये तो होता ही नहीं है बांधना। हमने कहा इसलिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस सही है, आप जो दिखा रहे हैं ये सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखो, अला सदरी, सीने पर रखो। और जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए खड़ा होता है, भक्ति करने के लिए खड़ा होता है, तो दिल से इबादत करता है। दिल तुम्हारा कहाँ है? यहाँ तुम्हारा दिल है।
यहाँ इसलिए पर कहा कि मौलाना साहब बात समझ में आ गई है और उन लोगों ने उन तमाम चीजों को छोड़ करके यहाँ बांधने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, अगर सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। मैं हिंदू भाइयों से, हमारे पड़ोसी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप पढ़िए आपकी संस्कृत की किताबें और वेदों की सारी किताबों को पढ़िए, आपको इस्लाम नजर आएगा और इस्लाम कल मैंने साबित किया है। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कह रहा था और ये कहा था, ताबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यरा। आए लोगों, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ तो निगाहें सजदे के जगह पर तुम्हारी होनी चाहिए। हमारा हिंदू भाई मूर्ति तो सामने रखता है लेकिन आंखें बंद कर लेता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जब मूर्ति के सामने तुम्हारी आंखें बंद ही कर लेते हो तो मूर्ति रखने की जरूरत क्या है? मूर्ति रखने का फायदा ही क्या है? देखा तो उस चीज को जाता है जिसको हमने बनाया। अब मान लीजिए आप सारे हमारे आगे बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, हम तमाम लोगों को देख रहे हैं। अगर हम यहाँ आंख बंद करके बोले अपनी तकरीर करें तो मेरे सामने क्या बैठा, कौन लोग बैठे हैं नहीं बैठे, हमें क्या मालूम? फायदा क्या होगा? फायदा तो उस वक्त होगा कि हम देख रहे हैं आपको, आप माशाल्लाह अच्छी तरह से सुन रहे हैं, मुहज़्ज़ब तरीके से सुन रहे हैं, आप अपने ईमान का सबूत दे रहे हैं। तो ये तो देखने का मतलब हुआ मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारी ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है जब तुम पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ, ईश्वर की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ तो तुम्हारे सामने मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मूर्ति जानते हैं? आपकी किताब यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3, ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्सना महद्दिसा। इस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। श्वेताश्वतरोपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19, ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्सना महद्दिसा। छांदोग्योपनिषद सेक्शन नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1 में लिखा है, एकम एव नित्यम, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है। तुम्हारी किताब वेदों के अंदर लिखा है एकम ब्रह्मा, एकम कहते हैं एक को, ब्रह्मा अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है, न षष्ठम न छठा है ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, जब आपकी किताबों के अंदर कहा गया है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, तो एक अल्लाह की इबादत करिए, एक अल्लाह तबारक व तआला की पूजा करिए, मूर्ति की पूजा मत करिए। तुम्हारी किताब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 18 खोल करके देख लीजिएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप लाइए, PDF लाइए या कोई भी आप ग्रंथ को उठाकर लाइए। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 18, अंधंत महातिर्य शांति संभोति उपासते ततो भोया युध्यति तमो संभोत्यामृता। वो लोगों, अगर तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो, सूरज और चांद की पूजा कर रहे हो, तो तुम घोर अंधकार में जा रहे हो, यानी जहन्नम के अंदर जा रहे हो। क्यों जहन्नम के अंदर आप जाएंगे? जब ईश्वर की इबादत ही करनी है तो वो करो जिससे हमें फायदा हो। हमने 1 लाख रुपए किसी चीज में लगाया और उससे हमें नुकसान ही हुआ तो फायदा क्या हुआ? जब हम अपने जीवन को कटा ही रहे हैं और उसका परिणाम अगर हमें गलत मिलेगा तो मेरे भाइयों ये कैसे हो सकता है? तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे, और एक नहीं बल्कि डबल पर्ची आ गई है, मुझे भी निकलना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन जब तक हम लोग को जिंदा रखना तो इस्लाम पर रखना। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका लगा और फिर मुझे आने का इत्तेफाक हुआ और मैं आऊं तो फिर इंशाअल्लाह वेदों से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ से और कोई भी चीज सुनाने के लिए वक्त होना चाहिए। वक्त भी नहीं है, मुझे भी निकलना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन हम लोगों को इस्लाम पर रखना। अल्लाह जब तक हमारे खात्मा हो और जब हम इस दुनिया से जाए, इस दारिफानी से कूच करे, तो अल्लाह ईमान नसीब हो और उस वक्त हमारी ज़बान पर, हमारी मुंह से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंजता रहे। अल्लाह जब तक जिंदा रखना तो इस्लाम पर रखना, जब खात्मा तो ईमान बिल खैर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।